नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ तथा शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ के बारे में अध्ययन किया। अगले इस अध्याय में हम डॉक्टर ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम है डॉक्टर ग्रियर्सन का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में पूर्व के विद्वानों द्वारा लिखित इतिहासों का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करते हुए हिंदी साहित्य की विशाल संपदा को व्यवस्थित रूप देकर प्रस्तुत किया। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं निम्न हैं। पहली है, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य और भाषा के अधिकांश प्रमुख और अप्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम के आधार पर साहित्य को वर्गीकृत एवं विश्लेषित किया है। दूसरा, ग्रियर्सन ने इतिहास में उपलब्ध कवियों और उनकी रचनाओं के आधार पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है। इस दृष्टिकोण में ग्रियर्सन का ध्यान साहित्य में उपलब्ध विशिष्ट प्रवृत्तियों का परिचयात्मक रूप प्रस्तुत करना ही है। इतना ही नहीं, ग्रियर्सन ने अपने साहित्य के इतिहास के माध्यम से यह प्रतिपादित किया है कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण रचनाकारों की चिंतन धारा बदलती रही है। तीसरा, हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास ग्रियर्सन के द्वारा ही किया गया। चौथा, ग्रियर्सन ने पहली बार अपने ग्रंथ में संयोजित और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया है। इन विशेषताओं के होते हुए भी ग्रियर्सन के इतिहास में भी कुछ कमियां हैं। इस इतिहास ग्रंथ की भी अपनी सीमाएं हैं जो निम्न हैं। ग्रियर्सन का दृष्टिकोण व्यापक नहीं है। वे सभी कवियों के साथ समान दृष्टिकोण नहीं अपना सके हैं। कुछ कवि तो उनकी लेखनी का अतिरिक्त प्रसाद प्राप्त कर गए हैं और कुछ अपनी महत्ता रखते हुए भी उपेक्षित हो गए हैं। ग्रियर्सन के इतिहास में एक अन्य त्रुटि यह है कि कालखंडों के रूप में किया गया विभाजन भी तार्किक व वैज्ञानिक नहीं प्रतीत होता है। इस कार्य में भी लेखक ने स्वच्छंदता से काम लिया है। इस प्रकार ग्रियर्सन का इतिहास अब तक के प्रारंभिक इतिहासों में महत्व तो रखता है, किंतु उसमें वैसी अपेक्षित व्यवस्था नहीं है जैसी कि आगे के इतिहास ग्रंथों में पाई जाती है। फिर है मिश्र बंधुओं का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम 3 भाग सन 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग सन 1934 में प्रकाशित हुआ। यद्यपि मिश्र बंधुओं ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि उनमें सही इतिहास लिखने की क्षमता नहीं है, फिर भी उनके द्वारा लिखित इतिहास आगे के इतिहासकारों के लिए मार्गदर्शक अवश्य बन पाया। अपने इतिहास को व्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने एक और तो लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया और
दूसरी ओर इसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभाजित करके एक नया काम किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस क्षेत्र में कालखंडों को अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। एक इतिहास ग्रंथ के रूप में इसकी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें कवियों का विवरण तो उपलब्ध होता ही है, साथ ही साथ साहित्य के बहुत से अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। अनेक अज्ञात अथवा कहें कि अल्प ज्ञात कवियों को भी प्रकाश में लाते हुए उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। आधुनिक समीक्षा की दृष्टि से इस इतिहास ग्रंथ का भले ही अधिक महत्व स्वीकार न किया गया हो, किंतु यह निर्विवाद है कि यह इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में विशेष महत्व रखता है। आचार्य शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्रबंधु विनोद से ही प्राप्त किए हैं। इस प्रकार ग्रियर्सन मिश्रबंधुओं के इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि इन सभी में संपूर्ण इतिहास तो कोई नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।